आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। आज का क्लास रहेगा वास्तविक संख्या 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 1.1। हम लोग देखेंगे क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याएं के बेसिक के बारे में समझे थे, और आज हम लोग प्रश्नावली NCERT सॉल्यूशन से NCERT बुक का सॉल्यूशन यानी हल करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। पिछला क्लास में भी हम लोग बताए थे कि HCF कैसे निकलता है, यानी 1 का 1 मतलब 1 का 1। इसमें 1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों का क्या निकालना है HCF। पहला क्या है 135 और 225, इसका हम लोग HCF निकालेंगे किसके सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। चलो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों में जो 12 होता है उसको क्या बोलते हैं A। तो यहाँ पे A कितना है 225 बउआ, और A कितना है A तो 225 और B कितना है 135। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके ये दोनों का HCF निकालना है। ठीक, तो देखते हैं ये दोनों का HCF। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, A बराबर BQ प्लस R, जहां बउआ जहां 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B। यही ना हम लोग यही ना देखे थे कि जो शेष बचेगा वो 0 या 0 से अधिक होगा, और जो भाजक होता है हमेशा शेषफल से क्या होगा ज्यादा होगा, यानी B भाजक से हमेशा जो शेषफल होगा वो क्या होगा कम होगा। ये चीज ना शर्त को पूरा करती है। चलो यहाँ पे A दिखना कितना है 225 और B कितना बउआ 135। अब यहाँ पर देखना है 135 को कितने बार गुना करे ताकि 225 से एक डिजिट मतलब एक कम हो, मतलब एक कम नहीं हो, मतलब जैसे इसका मतलब जैसे अगर 5 से लगा रहे हैं, 5 से लगाने पर इससे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो नहीं 4 से लगाएंगे। कितने से 4 से। तो हम लोग देखें कि अगर 1 से लगा रहे हैं 2 से लगा रहे हैं तो 2 1 से क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, 2 से लगाने पर इससे ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से लगाने पर 200 कितना हो रहा है 70, 1 से ज्यादा हो रहा है तो 1 ही से लगाएंगे। ठीक, फिर हम बताए थे पिछले क्लास में कि जो हमारा भाज्य है वो भाज्य में से भाजक और भागफल को गुना कर क्या करते हैं घटा देते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा, इतना में से इतना को घटाएंगे गुना करके तो कितना बचेगा 90। हाँ 90 बचेगा। कितना बचेगा 90। नियम क्या है, भाज्य को भाजक की जगह पर लाएंगे, तो भाज्य को लाओ भाजक की जगह, यहाँ इसको उठाकर यहाँ लाओ, भाजक को भाज्य की जगह 135 और शेषफल को उठाकर लाना है भाजक के जगह, भाजक के स्थान पर, तो कितना 90 गुने एक मरतबे, क्योंकि 2 मरतबे 90 दूना 180 हो जा रहा है ना बउआ, तो एक मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे ज्यादा हो रहा है तो 1 मरतबे, फिर वही काम करेंगे 135 में से 90 को क्या कर दो घटा दो, तो कितना बचेगा 45। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ पे इसके जगह पे 90 को भाजक को भाज्य के जगह पर
और फिर शेषफल को भाजक की जगह पर, फिर देखो 2 मरतबा लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि आर जो है बउआ 0 के बराबर हो सकता है और 0 के ज्यादा भी। तो अभी तक 0 से ज्यादा हो रहा था, और यहाँ देखो, और इससे क्या हो रहा था, कम हो रहा था कि नहीं, कम हो रहा था। देखो 135 से कम हो रहा था। और यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, 90 में से 90 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 45 दूना 90, तो शेष कितना बचा, 0। जब शेष 0 बच जाए तो समझ जाना कि हमारा जो HCF है वो जो भाज्य की जगह बचेगा, यानी जो B बचेगा, ये B A बराबर BQ प्लस R, N भाज्य है, ठीक ना। तो जब शेष 0 बच जाए तो भाजक की जगह जो रहता है अंक यानी संख्या, वही संख्या हमारा क्या होता है, HCF। इसका मतलब यही वाला संख्या क्या हो जाएगा, HCF बराबर 45, यही हमारा क्या हो गया, HCF आंसर हो गया, ठीक ना। जब ये शेष 0 बचेगा तब ये ना, क्योंकि हम लोग वो वाला तरीका से देखे थे तो ऐसा ही ना, 3 तिहाई 9 1 फिर घेर दिए 3 और फिर 3 एकम 3 पर होगा ना। तो यानी कि पूरा इससे कट गया था, तो इससे कटा था, तो यही ना। तो देखो पूरा यहाँ किससे कटा, 45 से, यहाँ पे HCF 45। समझ आ गया। तो इसको उठाते हैं हम लोग, जल्दी देख लो इसको आराम से। फिर अगला भी क्वेश्चन है इस टाइप का मैथ हम पिछले क्लास में भी बताए थे उदाहरण के तौर पे, और आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन 2 जो है बोला तो कितना है, 100 बोलो 196। अब 38,220। चलो 196 और 38,220 का क्या निकालना, HCF निकालें। किसका प्रयोग करके, इक्वलिट विभाजन। यहाँ लिखो A बराबर कितना होगा 196, B बराबर कितना है 38/0, ठीक ना। इक्वलिट विभाजन बची, इक्वलिट विभाजन से दे क्या बोलो बस के, एल्गोरिथम की जगह एल्गोरिथम है। हाँ उसमें है ना, एल्गोरिथम भी है, कोई बुक में एल्गोरिथम भी है, आज यहाँ पर ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भारतीय भवन बुक में देखेंगे तो एल्गोरिथम लिखा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एल्गोरिथम और एल्गोरिथम, ठीक ना। चलो देखो इधर, इक्वलिट विभाजन से क्या बोला है बउआ, क्या बोलता है, ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ पता है हम लोग को कि R क्या है, सॉरी जहाँ 0 लेस देन, या यहाँ क्या 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन, ये चीज को हमेशा, मतलब ये चीज को हमेशा लिखना कि किससे कौन ज्यादा होगा, कौन किससे कम होगा, ये चीज को हमेशा लिखना। चलो एक के जगह कितना होगा 100, अच्छा एक के जगह कितना है, देखिए यहाँ पे हम गलती किए हैं, ठीक ना। ए बड़का अंक ना होता, यहाँ मिस्टेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। ए जो होता है बड़का ना 38/0 और यहाँ पे 196, ठीक ना। अब देखना कितना होगा 38, अब बी की जगह कितना है 196। अब देखो जब हम लोग 196 को 195 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो पक्का मान आ जाता है कितना 38/0, दोनों को गुना करके देखो तो शेषफल कितना बचेगा 0। और जब शेषफल 0 बचा तो हमको पता है कि यहाँ वाला अंक, यही वाला अंक क्या हो जाता है, यानी संख्या क्या हो जाता है HCF बराबर कितना 100, यही हमारा क्या हो गया, ठीक ना, हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे भी वही है, एक को छोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब तो उतना एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, इसको भी हटा देना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तो लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 का जो 3 है 867 और 255 है,
आराम से निकालना है इस तरीके से, क्योंकि उतना तो एक्सपीरियंस करवा ही दिए, ताकि इतना तो हो ही जाएगा। चलो आगे दिखना, बोल रहा है क्वेश्चन 2 का, हम लोग प्रश्न वाली क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। 2 का क्या बोला है? 2 का बोला है ना, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बोला है दर्शाना है 6q+1 या बोलो 6q+3 6q+3 या 6q+5, ठीक ना। हमको कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में दिखाना है, ठीक ना। चलो मान लेते हैं कि मान लो ऐसे, देखो कोई धनात्मक पूर्णांक रखो, यहाँ पे 1 रखो तो 1 और 7 आ रहा है। यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक रखेंगे तो हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। मान लो, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लो? a मान लो, ठीक ना। तो जब हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक a मानेंगे, अब यहाँ पर देखो b यहाँ पे क्या है, देखो तो b कितना है, 6 है कि नहीं? क्योंकि देखो ना BQ+R, BQ+R का फॉर्म है ना, a बराबर BQ+R, और हमको दिखाना है कि क्या कोई a जो है इतना 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 का रूप में होगा, जो a मतलब यहाँ पे विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे b जो है, b कितना हुआ, 6 है। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहां 0 ≤ R और b, ठीक ना। अब देखना इसलिए संभावित शेषफल। अच्छा ये बताओ, जब शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, यानी छोटा नहीं कम होता है, ठीक ना। तो शेषफल यहाँ पे जो भाजक है वो कितना है, भाजक का काम b कर रहा है, तो भाजक कितना है, 6 है। तो जब भाजक 6 है तो शेषफल 6 से कम ही आएगा ना, 0 हो सकता है। संभावित शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा, यहाँ पे देखो शेषफल हमेशा, ठीक ना, b से क्या होता है, छोटा होता है, तो b से हमेशा छोटा होगा। हमको इतना इतना का रूप में दिखाना, तो देखो ये बराबर BQ, b की जगह कितना हुआ, 6, Q और R के जगह कितना ले, 0, क्योंकि हमको, अच्छा 0 मत लो, विषम, हमको विषम पूर्णांक दिखाना है, तो 1 लेंगे, 1 इसी में से लेना, ठीक ना। चलो 1। अब देखो फिर a बराबर 6Q प्लस R के जगह कितना, 3, इसमें से ले सकते हैं ना, 3। फिर a बराबर 6Q प्लस 5, देखो तो 5 है ना इसमें, 5। इसका मतलब ये है कि किसी भी विषम पूर्णांक a के लिए, किसी भी विषम पूर्णांक a के लिए हम 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे नीचे में एक लाइन लिख देना, नीचे में कि हाँ किसी विषम पूर्णांक को 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में लिखा जा सकता है,
ठीक ना। बस यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, समाप्त। देखो ना आराम से, हमको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है कोई विषम पूर्णांक को। तो हम मान लेते हैं कि माना कि वह विषम पूर्णांक क्या है, a है। तो ये विषम पूर्णांक a है। यहाँ पे देखना 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यानी कि एक b का काम कौन कर रहा, 6 यानी कि भाजक का काम कौन कर रहा, 6। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r। अब देखना संभावित शेषफल कितना होगा, क्योंकि b से छोटा होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। चलो तो यहाँ पे देखना a बराबर bq+r, तो a 6 की जगह b और q और r की जगह 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि शेषफल तो बच सकता है ना, ठीक ना। चलो कहो कि सर 0, 2 का उपयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि जो हमको लाना है वो वही नंबर को यहाँ पे प्रयोग न करना है। इसलिए हम 6q+1 और 6q+3 उठाएं यहाँ से और 5 उठाएं, ठीक ना। अगर यहाँ पे 5 ना होता ए बउआ, अगर इसको बोल देता कि क्या यहाँ पे 7 लिख देता कि 6q+7 के रूप में होता तो नहीं होता ए बउआ। देखो ये हो जाता, यहाँ पे 7 लिख देता। अब बोलता कि क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+7, यहाँ 1 नहीं, 1 की जगह 7 लिख दे, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शेष तो 5 है ना बचेगा, तो 7 कैसे होगा। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान में रखना है कि 7 नहीं होगा, वही होगा जो शेषफल संभावित शेषफल बचेगा। और जब भी होगा तो ये इससे कम ही वाला नंबर होगा। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 हो गया, तो इसका फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल में से तो लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज क्या हो गया, लॉजिक देखो यहाँ पे समझने बढ़िया से, ठीक ना। और मेरा ये भी चीज मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर कितना, 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। 3 भी आसान है। 3 में क्या करना पता है ना, क्या करना, 3 में बोल रहा ना किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, 32 है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो कुछ नहीं, अधिकतम यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है अधिकतम संख्या का, अधिकतम संख्या का ना। तो हमको पता है अधिकतम मतलब कुछ HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम का मतलब होता है HCF। हमको हिंट दे दिया कि अधिकतम स्तंभों की, स्तंभ नहीं, हाँ, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो हमको निकालना बहुआ 600 बोलना, 616 और 32 ना, और 32। यहाँ पे a बराबर कितना है 616 और b बराबर कितना है 32। निकाल दो यूक्लिड से। अच्छा यहाँ पे यूक्लिड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो a बराबर bq प्लस, a बराबर bq प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये तुमको नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन से ही इसको HCF निकाले, तो किसी प्रकार से इसको HCF निकाल सकता है। किसने क्वेश्चन में बोला है नहीं, तो कोई तरीका से HCF निकालो, जो वो तरीका से हम लोग जानते थे पहले तरीका से, वो भी तरीका से निकाल सकता है। तो a कितना होगा यहाँ पे 616, a कितना 616 और b कितना है 32 q, ठीक ना। तो आराम से 32 की जगह कितना, 32 को हम कितना मरतबे गुना करें, 32 को कितना मरतबे 19 मरतबे। अगर 32 को हम 19 मरतबे गुना करेंगे तो कितना का गुना करके देखो, 32 को 19 मरतबे गुना करेंगे, तो 32 को हम लोग 19 मरतबे गुना करेंगे बहुआ, तो देखो तो 18 हाथ में 1, 27 1 28, 2 की 2 और 3 की 608। इसका मतलब 608, इसका मतलब 616 में से 608 को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे, 616 में से 608 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। नियम क्या है, 32 को इधर लिया
फिर 8 को इधर ला, फिर 8 चौक 32, शेष कितना? इसका मतलब HCF कितना निकला? 8। तो यहाँ पे लिख दो ना, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। समझ में आ गया नहीं? बस कुछ नहीं करना, अधिकतम की बात बोला है, बट में बोला है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो ये दोनों का क्या निकालो? HCF निकालो। HCF में हम लोग यूक्लिड विभाजन का यूज किए, A बराबर BQ प्लस R, और A के जगह जो बड़ा संख्या है और B के जगह जो छोटा संख्या। हम देखे क्या, 19 मतलब 19 बार में गुना करते 32 को, तो 800 कितना रहा था? 608 आ रहा था। 608 में से ये दोनों को गुना करे तो 608 आया। 616 में से 608 को क्या कर दिए? हटा दिए। तो शेष के रूप में कितना आया? 8 आया था। तो फिर 8 को इधर लाए इसके जगह पर, और ये 32 को इधर लाए, और इस तरीके से शेष कितना है? 0। जैसे ही शेष 0, तो हमारा जो भाजक है वो 8 होगा, यानी कि HCF 8 है। तो स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या 8 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ठीक है, चलो अब हम इसको रफ कर लेते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे ना, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बहुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखना, हम लोग को दिखाना है क्या कि 3m या 3m+1 का रूप होता है। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात बोला यहाँ पे। तो हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, यानी कि पिछला इस टाइप का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी टाइप का था, लेकिन उसमें विषम था और उसमें वर्ग नहीं था। इसमें क्या करना? वर्ग करना। ठीक ना, और इतना इतना का रूप का होता है। एकदम सेम वही है। मान लो कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? वो पूर्णांक A है। क्या चीज है? A। इसको A मान लेते हैं। A है बराबर A। चलो, तो यहाँ पर देखना, तो यूक्लिड भी, अच्छा A तो यहाँ पे हो गया। अच्छा B बताओ, यहाँ पे कितना है? 3 है। B 3 है। चलो, इसलिए यूक्लिड विभाजन से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ यहाँ 0 <= B और R और B। ठीक ना, तो हमको दिखाना है कि इतना इतना का फॉर्म का होता है। तो A बराबर मतलब कोई भी पूर्णांक 3m या 3m+1 का रूप होता है, यही दिखाना। थोड़ा लॉजिकली है, ठीक ना, लॉजिक से बनता है। A बराबर BQ प्लस R। अच्छा, A B की जगह कितना है? देखो तो 3, Q का Q, और अब ध्यान देना, R यहाँ पे, यहाँ संभावित से बना, संभावित शेषफल कितना कितना होगा? 3 से कम ना होगा, 3 से कम होगा, यानी 0 1 2। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि B कितना है? 3 है। तो शेषफल हमेशा B से कम ही होगा। तो इसका मतलब R की जगह हम 0 रख सकते हैं क्योंकि हमको 3m लाना है। चलो, दोनों तरफ क्या कर दो? दोनों तरफ
वर्ग करने पर, क्योंकि हमको वर्ग के फॉर्म में दिखाना है तो दोनों पट्टी वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीकरण के दोनों पट्टी सेम सेम करने से कोई समीकरण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो बी क्यू और जीरो का जोड़ जाना जरूर से कोई दिक्कत नहीं है। तो 3q का वर्ग, अब देखना a स्क्वायर बराबर, अच्छा इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं बाहर ताकि इसका फॉर्म में आ जाए। 3 को बाहर ले लो, 3 को जब बाहर ले लेंगे या तो ऐसे करो 3 3 आए 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या चीज 3q का स्क्वायर, ठीक ना, 3q का स्क्वायर। इसका मतलब ये है बउआ कि a, देखो इधर, चलो यहाँ पर देख लो, इसका मतलब कि a स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरे 3q स्क्वायर को m मान लो, क्या मान लो, क्योंकि हमको जो लाना होता है ना वही चीज को देखते हैं। हमको देख 3 लाना था 3 और ये पूरे चीज, क्योंकि पूर्णांक, ये पूर्णांक है और q भी यहाँ कुछ ही है, पूर्णांक है, ध्यान देना। ये 3 क्या है, पूर्णांक है, 1 2 3 ये सब पूर्णांक है ना, और q भी क्या है, पूर्णांक है। तो जब q पूर्णांक का गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, यानी पूरा का पूरा क्या है, पूर्णांक। लेकिन हम यहाँ पे क्या लाना है, हमको m लाना ना, इसलिए पूरे को क्या मान लो, m, तो पूरे को m मान लो। यहाँ पे चूंकि करके लिख देना, चूंकि m बराबर, चूंकि m बराबर कितना 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर, हो गया ना। तो इसका मतलब a को तो हम दिखा दिए, अब हमको कितना दिखाना है 3m प्लस 1, इसको दिखाना तो इसको भी दिखा देते हैं। चलो इसको दिखा देते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर था, बी यहाँ देख, b की जगह कितना 3 और q का q, r की जगह कितना रखेंगे बाबा 1, क्योंकि हमको 1 ना चाहिए। अभी दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो दोनों पट्टी वर्ग करेंगे तो यही ना आएगा। चलो a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और b, ए ना, यानी a स्क्वायर 3 3 आई 9q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूना 6, यानी a स्क्वायर। एक काम करो, हमको 3 लाना है ना, तो 3 लाना तो प्लस 1 लाना, तो 1 को उधर कर दो, बाकी ये दोनों को इधर ला दो। 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, हमको लाना क्या है 3 और m। तो एक काम करो 3 कॉमन लो, ये दोनों में से क्या करो 3 को बाहर निकाल दो हर के लिए, ताकि हमको जो आएगा वो सबको क्या मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे, सबको पूर्णांक मान लेंगे। ये दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 3q और प्लस 2q ना और प्लस 1, हो गया। अभी पूरे को क्या मान लो, m मान लो, जहाँ m कोई पूर्णांक है, यहाँ भी लिख सकता है, इसमें भी अच्छा कर दिखा, मिटा रहे इसको, देखो a स्क्वायर बराबर 3 और पूरे के जगह क्या मान लो, m मान लो, m और प्लस 1 लिखना, जहाँ m कोई कुछ ही है, पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। देखो तो हम लोग दिखा दिए कि नहीं कि कोई भी विषम पूर्णांक का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a का स्क्वायर इतना का रूप में होता, मतलब कोई भी पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक a न माने थे, तो a का स्क्वायर यानी कि पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 का रूप होता। ये चीज देखा दी। अब क्वेश्चन लास्ट बचा, तो लास्ट भी वही है, लास्ट भी एकदम सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ।
तो 5 का उसमें 2 3 हुआ है तो एगो दिखा देते उसके बाद अपने ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्वेश्चन नंबर 5 देखना। 5 में क्या बोला है? चलो 5 में वही बोला, लेकिन यहाँ पे घन बोला है। उसमें क्या बोला था? स्क्वायर ना, मतलब वर्ग बोला था। इसमें क्या बोला है? घन। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कुछ 9m और बोलो 9m+1 और बोलो या 8 का रूप होता। वही सिंपल सी बात हम लोग क्या कर लो, माना कि वह धनात्मक ना, धनात्मक पूर्णांक कितना है बउआ? ए है। दम क्वेश्चन नंबर जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर हम 4 बनाए थे वैसे इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा? 5 बनेगा। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है कि ना, और यहाँ पे बी को चाहिए बउआ 9 है। बी कितना है? 9 है ना। देखना बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ पे आर 0 है। तो यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ≤ r और b, है ना। अब यहाँ पर देख लो, इसलिए संभावित शेषफल कितना होगा?